हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में देखेंगे यूनिट 4 नॉलेज एंड कैरिकुलम बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए पेपर 1 है, जो कि आपके 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जिसमें से यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 के ऑल क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो आपके अपलोड हो चुके हैं, तो आप उन्हें जाकर प्रीवियस से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो आज के सेक्शंस में देखेंगे हम यूनिट 4 का क्वेश्चन 1 देखेंगे। ठीक है, यूनिट 4 के केवल 2 ही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो इन दोनों क्वेश्चंस को ही आप तैयार करके जाएंगे और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके पास टाइम है तो और भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आप इतना प्रिपेयर करके जाएंगे तो भी ये आपके लिए सफिशियंट होगा। सो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज अ साइक्लिक प्रोसेस, डिस्क्राइब इट। और व्हाट इज करिकुलम डिज़ाइन, डिस्कस देयर टाइप्स, और डिस्कस अबाउट डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन, लर्नर सेंटर डिज़ाइन एंड प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैरिकुलम डेवलपमेंट की मतलब क्या है या उसका कॉन्सेप्ट क्या है, या कैरिकुलम डिज़ाइन क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, या फिर डिसिप्लिन सेंटर डिज़ाइन, कैरिकुलम के जो टाइप्स हैं 3, डिसिप्लिन, लर्नर और प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, ये क्या है, इनको एक्सप्लेन करना है या इनमें डिफरेंस आपको बताना है। तो ये क्वेश्चंस है, तो कैसे भी क्वेश्चंस आपसे इनमें से पुटअप हो जाए, आंसर्स आपको ऐसे ही करना है जैसा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और स्टार्ट करते हैं फिर इससे। ठीक है, तो पहला है हमारा टॉपिक था व्हाट इज़ करिकुलम डेवलपमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे करिकुलम क्या होता है, यानी करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स एंड टेलर 1988, ठीक है, रॉजर्स एंड टेलर थे, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया करिकुलम डेवलपमेंट को, इन्होंने बोला करिकुलम डेवलपमेंट डिस्क्राइब ऑल द वेज इन विच ट्रेनिंग और टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड गाइड्स लर्निंग। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट वह है, ठीक है, एक ऐसा तरीका होता है, ऐसे रास्ते होते हैं किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में या किसी भी टीचिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, जो कि लर्निंग के लिए प्लान्स करते हैं, गाइड्स करते हैं उन्हें कि किस तरीके से उन्हें लर्न करना है। ठीक है, कैसे उनको एजुकेशंस देनी है, कैसे उनको लर्निंग प्रोवाइड करानी है। तो इन सब चीज़ों की प्लानिंग और गाइडिंग करना क्या कहलाता है, करिकुलम डेवलपमेंट कहलाता है अकॉर्डिंग टू रॉजर्स एंड टेलर। This learning can take place in groups or with individual learners. It can take place inside or outside a classroom. ठीक है, इस टाइप की जो लर्निंग होती हैं वो हम ग्रुप में भी कर सकते हैं या फिर हम अकेले भी करके सीख सकते हैं। ये हम क्लास के अंदर और क्लास के बाहर दोनों ही जगह सीख सकते हैं। It can take place in an institutional setting like a school, कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर। इट इज़ सेंट्रल टू द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है ये सेंट्रल होता है किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, यानी शिक्षण अधिगम का जो भी मिड होता है, जो मेन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, करिकुलम डेवलपमेंट ही होता है। ये कहाँ पर होता है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वो हो सकता है कि कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो या कोई ट्रेनिंग सेंटर हो। करिकुलम इज एन ऑनगोइंग मल्टी स्टेप एंड साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, जो ये करिकुलम होता है हमारा, ये ऑनगोइंग मतलब कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, बहुत सारे स्टेप में होता है ये, और साइक्लिक होता है, मीन्स इस तरीके से ये प्रोसेस होता रहता है। यानी कि जैसे आपको कुछ सिखाया गया, आपने उसे लर्न किया, कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हुई, इम्प्रूवमेंट हुआ, एनालिसिस किया, उसको इम्प्रूवमेंट दिया, ठीक है, रिजल्ट आया, फिर से कुछ सीखा, तो इस तरीके से ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है करिकुलम का। ठीक है, तो ये हो गया आपका करिकुलम डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी एज साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स। ठीक है, मीन्स अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी एज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स। तो क्या क्या चीज़ें ये इन्वॉल्व करते हैं, तो सबसे पहला हम देखेंगे आइडेंटिफाइंग लर्नर्स नीड। ठीक है, तो करिकुलम डेवलपमेंट में जब भी हमको बनाना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लर्नर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी नीड क्या है, उसको सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है। एसेसिंग द ऑडियंस, ठीक है, ऑडियंस क्या चाहता है, उनको एसेस करना, आकलन करना उनका। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी की समझ भी बनाकर रखना ताकि करिकुलम डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो सक्सेस हो। डेवलपिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारे लक्ष्य क्या हैं, हमारे एम, हमारे उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, उसका डेवलप करना। फैसिलिटेटिंग द लर्निंग प्रोसेस, सिलेक्टिंग मेथड्स एंड एड, मीन्स एजुकेशंस के लिए एक बेस्ट मेथड को सेलेक्ट करना। ठीक है, लाइक
जैसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे लर्नर सेंटर डिज़ाइन है, ठीक है, टीचर सेंटर डिज़ाइन है, प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन है, ह्यूरिस्टिक करिकुलम है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेलेक्टिंग मेथड्स एंड एड्स होते हैं, डिलीवरिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, डेवलपिंग एन एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जिन्हें याद रखना है आपको किसके लिए, अबाउट करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी एज अ साइक्लिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑल दीज। ओके, नेक्स्ट देखेंगे करिकुलम इज अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया था कि करिकुलम डेवलपमेंट एंड डिलीवरी इज अ साइक्लिक प्रोसेस, डिस्कस इस या डिस्क्राइब इट, ठीक है। तो जब भी आ जाता है कि करिकुलम एक साइक्लिक प्रोसेस है क्या, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो नोट करिए इसमें, द ओवरऑल प्रोसेस इज इवेल्युएशंस ओरिएंटेड, ठीक है। कैसे होते हैं ये, इवेल्युएशन ओरिएंटेड होते हैं। द साइकिल स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग आउटकम्स व्हिच सेट द फ्रेमवर्क ऑफ इवेल्युएशन। जो साइकिल स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे पहले वो ट्रेनिंग के आउटकम्स को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है, जो कि इवेल्युएशंस का एक फ्रेमवर्क सेट करता है, जिससे हम सेट कर पाते हैं। जैसे हमको किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले हम वहाँ का आउटकम देखते हैं कि वहाँ का रिजल्ट क्या है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद ही हम आगे के प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों को हम कैसे पा सकते हैं, तो ऊपर के प्रोसेस बताए गए हैं, आइडेंटिफाइंग लर्निंग नीड्स हैं, असेसिंग द ऑडियंस है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए आप इनको कर सकते हैं। असेसमेंट इज हैपनिंग एज एवरी स्टेप इन प्रीवियस पॉइंट एंड इफ समथिंग इज नॉट मेट एज एक्सपेक्टेड देन डिजाइनिंग स्टार्ट अगेन, ठीक है। असेसमेंट यानी कि जब आंकलन होता है वो हर एक स्टेप में किया जाता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे होते हैं तो हर एक स्टेप में आकलन किया जाता है कि हमें जो चाहिए वो मिल पा रहा है, जो हमें ओवरऑल रिजल्ट चाहिए या हमें जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं मिल रही हैं तो हम फिर से क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं या फिर से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। दैट वाई करिकुलम डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। इसीलिए करिकुलम डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि हमने जो सारे स्टेप्स पढ़े थे उनको हम बीच बीच में एसेस करते रहते हैं हर एक स्टेप में कि ये सही जा रहा है, जो हमारी नीड्स है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उसको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। अगर उसको ये फुलफिल नहीं कर रहा है तो हम फिर से प्रीवियस से यानी कि स्टार्टिंग से वापस जाते हैं, ठीक है। इसीलिए करिकुलम डेवलपमेंट को एक साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। One step affects other and vice versa, and if something is already decided about the curriculum, by doing research we can incorporate new things in curriculum process, design, development, implementations and evaluations। हर एक स्टेप क्या करता है, एक स्टेप दूसरे स्टेप को अफेक्ट करता है। स्टार्टिंग की बात अगर हम समझें इसको इस तरीके से बेसिकली कि अगर हमने जब पढ़ना ही नहीं सीखा, हमको ए फॉर एप्पल ही नहीं पता है तो हम ए फॉर एप्पल बना भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेप लर्निंग में क्या करता है, एक दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक है। एंड इफ़ समथिंग इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, यदि कुछ डिसाइड पहले से ही हो जाता है करिकुलम के बारे में, तब क्या करते हैं हम उस पर क्या करते हैं, रिसर्च करके उसको करते हैं। यानी कि कोई भी करिकुलम को डिज़ाइन करना होता है तो उस पर सबसे पहले रिसर्च किया जाता है, ठीक है। वी कैन इनकॉर्पोरेट न्यू थिंग्स इन करिकुलम प्रोसेस। फिर हम क्या करते हैं, अगर मान लो करिकुलम आपका बन चुका है, डेवलप हो चुका है, तो हम उसमें फिर से नए स्टेप्स को ऐड करना होता है। तो हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, इवैल्यूएशंस करते हैं नई थिंग्स का, ओके। नेक्स्ट आता है, अगर हम टाइप ऑफ करिकुलम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं करिकुलम डिज़ाइन, ठीक है। फर्स्ट है डिसिप्लिन सेंट्रल डिज़ाइन, या इसी को सब्जेक्ट सेंट्रल डिज़ाइन भी बोला जाता है। इसमें सब्जेक्ट को मेन फोकस किया जाता है, यानी कि जैसे स्ट्रीम है आपका, ब्रांच क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लर्नर सेंटर्ड करिकुलम, इसको स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम भी कह सकते हैं, इसमें स्टूडेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, या चाइल्ड सेंटर्ड भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन, जो एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक सब्जेक्ट, एक स्टूडेंट्स और एक एक्टिविटी, इन तीनों को नज़र में रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो क्या है हमारा, डिसिप्लिन सेंटर्ड और सब्जेक्ट सेंटर्ड डिज़ाइन, ठीक। इसमें सबसे पहले आपको नोट करना है, इट इज़ मेनली सब्जेक्ट
सेंटर्ड एंड इग्नोर्स लर्नर्स इंटरेस्ट, नीड, मोटिवेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट पर मेन फोकस करता है, इग्नोर कर देता है कि बच्चों की नीड क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनको किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, इन सब चीज़ों को ये टोटली इग्नोर कर देता है, केवल सब्जेक्ट और डिसिप्लिन पर ही मेनली ये फोकस करता है। सो द होल कैरिकुलम इज़ डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एंड कंटेंट, यानी सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, फिर इसलिए जो सारे करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ होता है वो किसके बेस पर होता है, सब्जेक्ट और कंटेंट, यानी जो सब्जेक्ट के मैटर हैं उनके बेस पर पूरे करिकुलम को डिज़ाइन कर दिया जाता है। व्हाट वी हैव टू डिलीवर एज पर द क्लास एंड डिजाइनिंग ऑफ करिकुलम विल बी बेस्ड सोली ऑन सब्जेक्ट एंड कंटेंट। ठीक है, वही हमको डिलीवर करना होता है क्लास में जो करिकुलम हमको सब्जेक्ट या कंटेंट के बेस पर डिज़ाइन करके दिया हुआ होता है। इन दिस डिज़ाइन एवरीबडी हैव टू मेक एडजस्टमेंट एज पर द करिकुलम। अब ये जो डिज़ाइन होती है डिसिप्लिन सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन, इसमें चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, दोनों को ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, दिस कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स विद द स्टूडेंट्स एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन एंड कॉज स्टूडेंट्स हु आर नॉट रिस्पॉन्सिव टू दिस मॉडल टू फॉल बिहाइंड। ठीक है, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करती है क्योंकि स्टूडेंट इसमें एंगेजमेंट नहीं हो पाते हैं, इससे मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाते हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं बन पाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, इसमें एंगेज नहीं हो पाते, मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, तो लास्ट में उन्हें क्या होता है, वो फॉल डाउन हो जाते हैं, यानी कि वो धीरे धीरे इसमें कमज़ोर होते चले जाते हैं। इट इज़ मोस्ट ऑफ टाइम रिजिड एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो इट्स एंड इट इज़ ऑलवेज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेथड इन विच टीचर इज सोल ओनर। ठीक है, ये थोड़ा सा रिजिड है, कठोर है। ठीक है, इसको सभी को फॉलो करना पड़ता है। ये हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल मेथड, इसके पहले हमने यूनिट 3 में पढ़ा था। ठीक है, उसका एक रूप हो सकता है जिसमें टीचर को ही सब कुछ माना जाता है। दूसरा, लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम। ठीक है, तो डिसिप्लिन सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड में आएगा तो आप इतना ही चीज़ें लिख सकते हैं। आप इसको समझ चुके हैं तो आप इसको और भी एक्सप्लेन करना चाहें तो देख कर कि कितने नंबर का है उसके बेस पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम, या हम इसको स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग या चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज डिजाइंड एज फॉर द लर्नर रिक्वायरमेंट, देयर एज, आउटकम ऑफ द कैरिकुलम। दिस इज पुटिंग द स्टूडेंट्स फर्स्ट थ्योरी। ठीक है, यह बच्चों के स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के आधार पर, उनकी एज के आधार पर, कैरिकुलम के आउटपुट के आउटकम के आधार पर ही इसको डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है। दिस इज़ पुटिंग द स्टूडेंट्स फर्स्ट थ्योरी। ठीक है, और ये बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, यानी कि बच्चों पर ही ज़्यादा ये फोकस करता है। दिस टाइप करिकुलम इज बेस्ड ऑन द लर्नर्स एक्टिविटी एंड लर्नर्स आर इन द सेंट्रल रोल, दे डिसाइड हाउ करिकुलम डिज़ाइन एंड वर्क। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें इस टाइप की करिकुलम डिज़ाइन की तो ये मेनली फोकस करता है लर्नर्स की एक्टिविटी पर और लर्नर्स पर। ठीक है, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए इस करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है और इसमें जो बच्चा होता है वही सेंट्रल रोल प्ले करता है। ठीक है, वही डिसाइड करता है कि करिकुलम का डिज़ाइन कैसे और क्या होना चाहिए। सो फिलोसफर लाइक जॉन डेवी, जीन पियाजे एंड लियो वैगोत्स्की believe that curriculum should be designed as per the learner's need, abilities, learning style and interest। ठीक है, तो जो हमारे फिलोसफर रहे हैं जैसे जॉन डेवी हो गए, जीन पियाजे हो गए और लियो वागोत्स्की हो गए, तो ये सब विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि करिकुलम किस पे बेस्ड होना चाहिए, बच्चों के नीड पर, उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी एबिलिटी के आधार पर, उनकी लर्निंग स्टाइल क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, नीड क्या है, ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके आधार पर ही करिकुलम को फ्रेम करना चाहिए। इन दिस टीचर एक्ट एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, तो इसमें टीचर क्या करता है, एज अ फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है, गाइडर का रोल प्ले करता है। वो इसमें बच्चों को सिर्फ समझाता है, उसको हेल्प प्रोवाइड कराता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कैरिकुलम डिज़ाइन हैज़ बीन शोन टू इंगेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स। ठीक है, इस टाइप के जो कैरिकुलम होते हैं वो स्टूडेंट्स को इंगेज भी रखते हैं, मोटिवेट भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि उनका नीड क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, इन सब चीज़ों को ध्यान में ही रखकर बनाया गया है, जिससे बच्चों को इंटरेस्ट होता है और वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्टिव रोल कर पाते हैं। यानी कि यहाँ पर वो पैसिव रिसिपिएंट की तरह वर्क नहीं करते, यहाँ पर वो एक्टिव लर्नर होते हैं।
The limitation or drawback of this curriculum design is that it can create pressures on the teacher and educations to source materials specific to each student's learning needs. ठीक है, थोड़ा सा अब अच्छाई है तो बुराइयां भी होंगी, एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी होंगे। ड्रॉबैक ये हो जाता है क्योंकि हर एक बच्चे की अलग अलग नीड होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग मानसिकता होती है, समझ होती है, तो इतने सारे सोर्स ऑफ मटेरियल प्रोवाइड करा पाना, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स टीचर को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी कि उनके ऊपर एक प्रेशर सा हो जाता है। तो ये इसका एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक होता है। दिस आल्सो अ चैलेंज ड्यू टू टीचिंग टाइम लिमिटेशंस, और ये इसलिए भी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि जो टीचिंग टाइम है उसको एक लिमिट दिया हुआ होता है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स का सिलेबस इतने टाइम पे ख़त्म करना है, तो टीचिंग टाइम का लिमिटेशंस भी होता है, जिसकी वजह से ये और चैलेंजिंग हो जाता है। बैलेंसिंग द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स इंटरेस्ट विद द इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड आउटकम्स कुड प्रूव टू बी अ डॉन्टिंग टास्क। ठीक है, हर एक स्टूडेंट्स की नीड को उनके इंटरेस्ट के आधार पर पूरा कर पाना एक इंस्टीट्यूशंस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग इज सोली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स नीड एंड टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज सेकेंडरी थिंग्स। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट सेंट्रल लर्निंग या चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग की बात करें तो टोटली ये स्टूडेंट पर बेस्ड होता है, उनकी ज़रूरतों पर बेस्ड होता है। टीचर या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशंस होते हैं ये यहाँ पर सेकेंडरी थिंग्स होते हैं। सो कंटेंट सिलेबस एंड अदर थिंग्स आर द बेसिस ऑफ दिस अप्रोच। ठीक है, तो जो भी कंटेंट सिलेबस या कोई भी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, लर्नर सेंटर करिकुलम के अकॉर्डिंग, तो बच्चों के नीड्स को उनके जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका इंटरेस्ट है, उसके आधार पर ही किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन, या इसको एक्टिविटी सेंटर्ड भी कहा जाता है। दिस डिज़ाइन इन्वॉल्व्स स्टूडेंट्स हाउ टू लुक एट अ प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट अ सॉल्यूशंस। ठीक है, ये जो डिज़ाइन है इसमें एक स्टूडेंट चेक करता है कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से देखता है और उसको कैसे सॉल्व करता है। दिस इज काइंड ऑफ रियल लर्निंग बिकॉज स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू इशू इन रियल लाइफ। दिस मॉडल हेल्प स्टूडेंट डेवलप स्किल दैट आर ट्रांसफरेबल टू द रियल वर्ल्ड। दिस इज काइंड ऑफ रियल लर्निंग। ठीक है, सही ज्ञान देखो तो सही सीख बच्चों को यहीं से मिलती है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद को एक्सपोज करते हैं कि वो अभी रियल लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स को, अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन होता है ये बच्चों में स्किल डेवलप करता है। ठीक है, ताकि वो अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एजुकेशंस में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, समझ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसको वो मॉडिफाई कर सकें, समझ सकें और उसको सॉल्व कर सकें। दिस काइंड ऑफ करिकुलम डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम कैन बी। ठीक है, अगर हम प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये किस पर बेस्ड होती हैं, प्रॉब्लम्स पर, समस्याओं पर, और समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्लिफ्ट एंड सेम के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, जैसा लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम, सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शंस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कैसे हम पहचान सकते हैं कि गुड लाइफ क्या है, बैड लाइफ क्या है। ठीक है, कैसे हम समझ सकते हैं यहाँ पर अपनी लाइफ की पॉलिसीज़ को, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी ख़राब हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स क्या हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को ही समझना और उसके आधार पर करिकुलम को डिज़ाइन करना, उसके सॉल्यूशंस के बेस पर, ये क्या कहलाता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन कहलाता है। द एजुकेटर्स एंड टीचर अफेक्ट सोशल चेंज थ्रू करिकुलम डेवलपमेंट। जो एजुकेटर्स हैं, शिक्षण एक तरीके से कह सकते हैं, यानी कि एजुकेटर का मतलब जो शिक्षा दे रहे हैं, टीचर्स जो शिक्षक हैं, अफेक्ट सोशल चेंज थ्रू करिकुलम डेवलपमेंट, वो करिकुलम डेवलपमेंट के आधार पर सामाजिक बदलाव कर सकते हैं। दे मेक लर्नर्स टू एनालाइज द प्रॉब्लम, वो लर्नर को ऐसा बना सकते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को खुद एनालाइज कर सकें। व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसीज़ डिज़ाइन द फ्यूचर, किस टाइप की पॉलिसीज़ फ्यूचर के लिए डिज़ाइन करनी है। व्हाट आर गोल इन द ग्लोबल सिनारियो, आज ग्लोबल सिनारियो को देखते हुए हमारा गोल क्या है। हाउ कैन बी फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, हम ग्लोबल वार्मिंग से कैसे फाइट कर सकते हैं। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू इंश्योर द इंटीग्रिटी ऑफ आवर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड मिलिट्रियल सिस्टम। ठीक है, कौन कौन से स्टेप हमें ये इंश्योर करते हैं कि हम अपने देश की जो राजनीति है, आर्थिक है और मिलिट्री सिस्टम है, इन सबको एक करके चल रहे हैं, इनको हम एक बंद बना के चल रहे हैं। दिस करिकुलम डिज़ाइन हैज़ बीन शोन टू इंक्रीज द रिलेवेंस ऑफ द करिकुलम एंड इनकरेज क्रिएटिविटी, इनोवेशंस एंड कोलैबोरेशंस इन द क्लासरूम।
तो जो इस तरह के करिकुलम डिज़ाइंस होते हैं ये इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, रिलेवेंस ऑफ करिकुलम को इंक्रीज करते हैं एंड इनकरेज करते हैं क्रिएटिविटी को, इंकरेज करते हैं इनोवेशंस, नई नई टेक्निक्स को इनकरेज करते हैं और कोलैबोरेशन यानी ग्रुप लर्निंग, एक दूसरे की हेल्प करके पढ़ने में भी ये क्लासरूम में इन सब चीज़ों के लिए ये हेल्प करते हैं। ह्यूमनिस्टिक करिकुलम यानी कि मानवतावादी पाठ्यक्रम क्या है, तो यहाँ पर देखना है, दिस करिकुलम बिलीव्स दैट ह्यूमन बीइंग हैज़ प्राइम सिग्निफिकेंस फॉर द डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशंस ऑफ कंप्लीट ह्यूमन पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। जो ये ह्यूमनिस्टिक करिकुलम है, मानवतावादी पाठ्यक्रम है, ये बिलीव करता है कि जो ह्यूमन होता है यही प्राइम सिग्निफिकेंस होता है, पहला सार्थक होता है विकास के लिए, ठीक है, एंड रियलाइजेशंस ऑफ कंप्लीट ह्यूमन पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट, और बच्चों के, विद्यार्थियों के, स्टूडेंट्स की, ठीक है, जो उनके मानवीय पर्सनालिटी है, ठीक है, उसको रियलाइज़ कराने में भी ये हेल्प करती है। द ह्यूमनिस्टिक करिकुलम ट्रीट्स स्टूडेंट एज सेंट्रल और फंडामेंटल एंटिटी और यूनिट, ठीक है। जो मानवतावादी पाठ्यक्रम होती है ये स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करती है, मतलब होल एज ए सेंट्रल मीन्स कि यहीं से शुरुआत है, बेस, ठीक है, या फंडामेंटल एंटिटी या फिर फंडामेंटल यूनिट, ये मानते हैं किसको, स्टूडेंट्स को। Humanistic curriculum experts believe that if education succeed in the development of interest, need and aptitudes of every individual, the students will happily and intelligently work together for common good, ठीक है। अभी देखो आपका कोई इंटरेस्ट है, आप कुछ करना चाहते हैं, पर पेरेंट्स आपको बोल देते हैं कि नहीं हमें ये नहीं, आपको ये नहीं, ये करना है, तब वहाँ पर आपको उस चीज़ को करने में प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रह रहे हैं किसी एक प्लेस पर, आप किसी मेहमान के यहाँ चले जाते हैं, तो आपको वहाँ पर एडजस्टमेंट में भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यही होता है कि हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हमारी नीड ही नहीं है, ठीक है, हम उन चीज़ों को कर रहे हैं तो उसको हम बेमन से कर रहे हैं, तो वो हमें फुली सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है। तो जो ह्यूमनिस्टिक करिकुलम होता है यही बिलीव करता है कि एजुकेशन तभी सक्सेस हो सकता है जब हम बच्चों को उनके इंटरेस्ट के आधार पर, उनके नीड के आधार पर, ठीक है, उनके एप्टीट्यूड्स के आधार पर उनको एजुकेट करें, तभी जाकर वो सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स इस तरीके से हैप्पीली यानी खुशहाल तरीके से और बुद्धिमत्ता तरीके से अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दिस विल हेल्प टू क्रिएट अ फ्री एंड यूनिवर्सल सोसाइटी विथ collective interest rather than conflicting ones. Thus, humanistic emphasize on individual freedom and democratic rights to build global community. ठीक है, जो ह्यूमनिस्टिक करिकुलम है ये हेल्प करता है ये क्रिएट करने में कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप को फ्री फील करें, सोसाइटी जो हो वो कैसी हो, फ्री हो और यूनिवर्सल सोसाइटी हो, ठीक है, जहाँ पर सबके इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए, किसी एक को लेकर वाद विवाद ना किया जाए, एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के मन में एक दूसरे को लेकर द्वंद्व ना रहे, कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, ठीक है। तो इसीलिए जो मानवतावादी पाठ्यक्रम है ये जोर देती है हर एक बच्चे के फ्रीडम पर, हर एक पर्सन्स के फ्रीडम पर और डेमोक्रेटिक राइट्स पर। This curriculum is based on the faith that the education which is good for an individual is also good for the well-being of the society and eventually for the whole nation. ये करिकुलम ये बिलीव करता है कि अगर कोई भी शिक्षा जो बच्चों के, एक स्टूडेंट्स के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल है, उसको एक बेहतर इंसान बना सकता है, तो वो बेहतर इंसान सोसाइटी को भी बेहतर बना सकता है और वही सोसाइटी पूरे वर्ल्ड को, पूरे नेशंस को भी अच्छा बना सकती है। मीन्स अगर इंडिविजुअल को ये करिकुलम हेल्प कर रहा है तो ये करिकुलम पूरी सोसाइटी, पूरे होल नेशंस को भी हेल्प कर रहा है। टू डिज़ाइन द ह्यूमनिस्टिक करिकुलम देयर विल बी फोकस ऑन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द इमोशनल एंड फिजिकल इंडिविजुअल, ठीक है। इसीलिए जब मानवतावादी पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया जाता है तो फोकस करना होता है खुद की समझ को, खुद के रियलाइजेशंस के बारे में कि हम क्या हैं, ठीक है, खुद के विकास के बारे में, खुद का इमोशनल फिजिकल लेवल क्या है, ठीक है, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल स्किल्स नेसेसरी फॉर इंडिपेंडेंट जजमेंट बिकम द इमीडिएट कॉन्सर्न ऑफ ह्यूमनिस्टिक कैरिकुलम, ठीक है। ये किस पर बेस्ड होता है, इंटेलेक्चुअल स्किल पर बेस्ड होता है, जो किसके लिए, इंडिपेंडेंट जजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ह्यूमनिस्टिक करिकुलम पर ज़्यादा जोर देता है। सो ये तो थे आपके जितने भी थे कि जब आपसे पूछा जाए डिसिप्लिन सेंट्रल डिज़ाइन क्या है, लर्नर सेंटर डिज़ाइन क्या है, प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन क्या है, तो बेसिकली मैंने आपको समझा दिया है। आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग इसको और भी लिख सकते हैं। बस कुछ हेडिंग्स होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपने याद करना होता है, आफ्टर दैट आप इनको खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं सेकेंड क्वेश्चंस को के साथ नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।